बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर पीठ एक बार फिर से चर्चा में है। दरअसल अदालत ने एक और फैसला सुनाया है जिसमें कोर्ट ने कहा कि नाबालिग बच्ची का हाथ पकड़ना और पैंट की जिप खोलना पॉक्सो अधिनियम के तहत यौन उत्पीड़न के दायरे में नहीं आता। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि यौन उत्पीड़न का यह मामला आईपीसी की धारा 354A के तहत आएगा। बता दें कि नागपुर पीठ ने पहले त्वचा से त्वचा का स्पर्श न होने पर यौन उत्पीड़न नहीं मानने का फैसला सुनाया था, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी। जानकारी के मुताबिक अदालत ने 12 साल की बच्ची से छेड़छाड़ के मामले में सुनवाई की। इस मामले में बच्ची की मां ने बताया कि उसने 50 वर्षीय आरोपी को देखा था। आरोपी की पैंट की जिप खुली हुई थी और उसने मेरी 5 साल की बेटी का हाथ पकड़ रखा था। महिला के मुताबिक उसकी बेटी ने बताया था कि आरोपी उसे बिस्तर पर लेटने के लिए भी कह रहा था। इस मामले की सुनवाई पहले नागपुर सत्र न्यायालय में हुई थी। सत्र न्यायालय ने आरोपी को दोषी ठहराया था। साथ ही पॉक्सो अधिनियम की धारा 10 के तहत इसे दंडनीय यौन उत्पीड़न माना था। दोषी पक्ष ने बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर पीठ में इस फैसले को चुनौती दी। बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर पीठ की न्यायाधीश पुष्पा गनेडीवाला ने मामले की सुनवाई की। उन्होंने फैसला सुनाया कि नाबालिग लड़की का हाथ पकड़ना और पैंट की जिप खोलना पॉक्सो अधिनियम 2012 यानी यौन अपराधों से बच्चों की सुरक्षा के तहत यौन शोषण की परिभाषा में नहीं आएगा। बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर पीठ के इस फैसले पर चर्चा के लिए हमारे साथ मुरारी सिंह जुड़े हुए हैं। तमाम जानकारी के लिए सीधा उन्हीं के पास चल लेते हैं। मुरारी, एक के बाद एक बॉम्बे हाईकोर्ट की तरफ से कुछ इस तरह के फैसले सुनाए जा रहे हैं जो कि चर्चा का विषय बना हुआ है। इससे पहले जो फैसला सुनाया था उस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी और आज एक और ऐसा फैसला सुना दिया गया जो भी वाकई में किसी के समझ नहीं आ रहा है और समझ से ही परे है। आखिर हो क्या रहा है? इस तरह के फैसले देने से कहीं ना कहीं आपराधिक किस्म के जो लोग होते हैं उनके हौसले बढ़ते हैं। मुरारी, जी पल्लवी, ये कहना गलत नहीं होगा कि अपराधियों के हौसले बुलंद होते हैं इस तरीके के फैसले या टिप्पणी से। जिस तरीके से पहले बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक अजीबोगरीब फैसला सुनाया था, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने भले ही रोक लगा दिया हो, लेकिन जिस तरीके से नागपुर जो खंडपीठ से जो बयान आया है कि उसमें अगर महिला या फिर मासूम के साथ में हम बिस्तर नहीं होते हैं, त्वचा से त्वचा नहीं मिलता है, तब तक इस तरीके के मामले जो है उसको अधिनियम के तहत नहीं आते हैं। जिस तरीके से कहा गया कि हाथ पकड़ना या छिप खोलना 12 साल के जो बच्चे हैं इनमें पॉक्सो के तहत नहीं 354A के तहत मामला दर्ज होता है। तो जो बयान आए हैं इससे कहना गलत नहीं होगा कि अपराधियों के हौसले इन फैसलों से, इन जजमेंटों से और बढ़ेंगे और आने वाले समय में इस तरीके की आपराधिक गतिविधियां और देखने के लिए मिलेंगी। जी बिल्कुल। अब क्या लग रहा है कि इस फैसले के खिलाफ भी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाएगा? मुरारी जी, ये कहना गलत नहीं होगा। सामाजिक कार्यकर्ता की माने तो उनका कहना है इस पूरे मामले में वो सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर करेंगे और इस पूरे मामले को उन पीड़ित परिवार की तरफ से याचिका दायर करेंगे जिसके घर के मासूम बच्चे 5 साल, 7 साल, 8 साल के मासूम बच्चे जो इस तरीके से यौन उत्पीड़न का शिकार हुए हैं। ऐसे लोगों को जो है पार्टी बनाकर उन्हें सुप्रीम कोर्ट में याचिका के तहत खड़ा किया जाएगा। देखना होगा कि इस पूरे मामले में अगर याचिका सुप्रीम कोर्ट पहुंचती है तो किस तरीके की दखल अंदाजी होती है और क्या जिस तरीके से बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई थी वैसे ही क्या नागपुर के इस फैसले पर सुप्रीम कोर्ट दखल अंदाजी देगी, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। जी मुरारी, एक बात यहाँ पर यह भी आती है कि जब पुलिस से लोगों को न्याय नहीं मिलता है तो वो जाकर अदालत का दरवाजा खटखटाते हैं, लेकिन अदालत भी अगर इस तरह के फैसले सुनाएगी तो आने वाले वक्त में न्यायालय पर जो विश्वसनीयता है वो लोगों की कम नहीं हो जाएगी। अगर इस तरह के फैसले सुनाए जाएंगे जो पीड़ित को कहीं पर भी राहत ना दे तो विश्वसनीयता कम होने का भी डर यहाँ पूरी तरह से बना हुआ है। जी, ये कहना भी गलत नहीं होगा क्योंकि लोगों को सबसे ज्यादा भरोसा होता है। बात बात पर लोग पुलिस के सामने भी चैलेंज करते हैं कि मैं कोर्ट में मिलूंगा, कोर्ट में फाइट करूंगा, कोर्ट में आइए, लेकिन कोर्ट की तरफ से ही इस तरीके के फैसले आएंगे और कोर्ट ही इस पूरे मामले में इस तरीके का टिप्पणी करेगा तो जरूर लोगों के जो विश्वास है वो टूटेंगे। ऐसे में लोगों को एक सुप्रीम कोर्ट पर, हाई कोर्ट पर, बॉम्बे हाई कोर्ट पर बात करें तो ये भरोसा होता था कि पुलिस भले ही लापरवाही कर रही है, पुलिस भले ही कोताही कर रही है, कोर्ट में हम जाएंगे, न्यायालय में हमें न्याय मिलेगा। लेकिन न्यायालय जब इस पूरे मामले को एक कह सकते हैं कि वे पॉक्सो मानने के लिए तैयार नहीं है तो ऐसे में उन तमाम जो पीड़ित परिवार के घर के लोग हैं उनमें जरूर थोड़ी निराशा होगी। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मुरारी तमाम जानकारी देने के लिए। आप हमारे साथ जुड़े। देश दुनिया की खबरों के लिए ANB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।